सासाराम नगर परिषद के मेयर पद का जो आरक्षण है वो महिला नहीं होना। नीतीश कुमार और बीजेपी दोनों, जदयू और बीजेपी ही इसमें मूल रूप। इन लोगों की सरकार की बनता बिल्कुल स्पष्ट थी कि अफसर के थ्रू ये सारे नगर पालिका पर कब्जा जमाया जाए और सारे जनप्रतिनिधि लोग इनको पछते नहीं। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है सासाराम ब्यूटीफुल के चैनल पर और मैं आपके साथ आसिफ। जैसा कि आपको पता है, पिछले 2 दिन पहले हाई कोर्ट में याचिका जो दायर की गई थी नगर निकाय चुनाव को लेकर के, उसके मद्देनजर हाई कोर्ट ने नगर निकाय चुनाव पर रोक लगा दिया। हाई कोर्ट का कहना था कि ईबीसी की जितनी आरक्षित सीटें हैं उन पर रोक लगा दिया जाए, लेकिन राज्य निर्वाचन आयोग ने सारे जितने भी नगर निकाय चुनाव के बिहार में सीट पे नगर निकाय चुनाव होना था सभी पर रोक लगा दिया। इसी बीच हमारे साथ मौजूद है सुरेंद्र अग्रवाल जी, जो कि हाईकोर्ट के पिटीशन है, जिन्होंने पिटीशन में अर्जी दायर की थी। हम इनसे जानेंगे कि आखिर आपको क्या दिक्कत आई थी, क्यों आपने पिटीशन किया था। देखिए, हाई कोर्ट में मेरा जाने का एकमात्र कारण था कि सासाराम नगर निगम के दोनों पद आरक्षित कर दिए गए थे, मेयर और डिप्टी मेयर का। और जबकि म्युनिसिपल एक्ट में यह प्रावधान है कि 2 बार से अधिक एक ही सीट को उसी श्रेणी में आरक्षित नहीं किया जा सकता है। सासाराम नगर परिषद का चुनाव 2002 से लगातार हो रहा है, जिसमें 2 बार सामान्य महिला और 2 बार अति पिछड़ी महिला का आरक्षण हो चुका है। इस बार जो निर्वाचन आयोग की चिट्ठी निर्गत हुई थी, संभवतः हम अगर डेट हमको जहां तक याद है तो 19 अगस्त को एक गाइडलाइन उसने जारी किया था जो सभी जिलाधिकारियों को प्रेषित था। उस चिट्ठी में आरक्षण किस प्रकार दिया जाएगा उसका गाइडलाइन था। उसको देखने के बाद मुझे लगा कि यह नगर परिषद का मेयर और डिप्टी मेयर का पद दोनों आरक्षित हो जाएगा महिला के लिए, जो कि उचित नहीं था और वो म्युनिसिपल एक्ट का उल्लंघन हो रहा था। तो जब आप किसी कानूनी दायरे से बाहर निकल कर आप मनमानी करना चाहेंगे तो उसका विरोध मैंने किया। विरोध करने का हिम्मत जुटाया मैंने और हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की कि ये जो आपका गाइडलाइन है यह गलत है, कानूनी रूप से अवैध है। उसी के आधार पर हमने रिट दायर किया था और उसके पश्चात 4 तारीख को इसका रिजल्ट आया, जो कि स्थगन हो गया। आपने अभी कहा कि हाई कोर्ट ने शायद किसी आरक्षित सीट को ही बदलने को कहा था, ऐसा नहीं है। जब आप टेक्निकली ऐसे समझिए कि जब अगर मान लीजिए कि वार्ड पार्षद के अगर 8 पद रिजर्व हैं तो आप उसको अनारक्षित जब आप कर दीजिएगा तो बाकी लोगों को तो फिर अवसर नहीं ना मिला, बाकी लोग तो फिर चले जाएंगे, उसका शेड्यूल पूरा चेंज हो जाएगा, सारा सिस्टम चेंज हो जाएगा। तो उसमें सबको समान राइट टू फाइट कह लीजिए या राइट टू इलेक्ट जो है उसका हनन होता। इसलिए पूरे चुनाव को स्थगित करना ही एकमात्र विकल्प था राज्य निर्वाचन आयोग के पास, उसके अतिरिक्त और उसके पास कोई विकल्प नहीं। और हमें आरक्षण से कोई विरोध नहीं था। हमारा विरोध सिर्फ ये था कि सासाराम नगर परिषद के मेयर पद का जो आरक्षण है वो महिला नहीं होना चाहिए। इसलिए नहीं होना चाहिए कि 2 बार सामान्य महिला और 2 बार अति पिछड़ी महिला के लिए आरक्षित हो चुका है। इसको आप इसमें अपने गाइडलाइन में सुधार करिए और आरक्षण में इसको अनारक्षित आप करिए। और पहले डिप्टी मेयर पद का आरक्षण नहीं होता था, इस बार वो भी आप जो है बिना कानून बनाए सिर्फ शायद मंत्रिमंडल से उन लोगों ने निर्णय लेके इसको आरक्षित इसको भी कर दिया। अब दोनों महिला हो जाएगा और ठीक है, महिला से कोई विरोध नहीं है, लेकिन आप लोग वस्तुतः जानते हैं कि इतना बड़ा नगर निगम हो गया जिसका सेक्रेटरी, मेयर का सेक्रेटरी या कार्यपालक पदाधिकारी जो होगा वो एक आईएएस लेवल का पदाधिकारी होगा। और सभी महिलाओं में यह ज्ञान नहीं है कि वो उस कानूनी लफड़े में पढ़ के, और पदाधिकारी लोगों का यह काम है कि जो भी आएगा अनुभव कुछ रहेगा नहीं और उसको कागज में अपना उल्टा सीधा हस्ताक्षर करा के और बाद में उनको ब्लैकमेल करना और
भयादोहन करना शुरू होगा, मालूम होगा कि वो तो अपने कागज में बच जाएंगे पदाधिकारी, महिला जनप्रतिनिधि को जेल जाना पड़ेगा, पूरे शहर का विकास बाधित होगा, जो पिछले 10 साल से होता आया है, वही फिर सिलसिला चलता रहेगा। तो बिहार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपील किया है, तो क्या लगता है आपको क्या होने वाला है? बिहार सरकार की मजबूरी है, इसमें अब बहुत बड़ा राजनीति। हमने जब रीट फाइल किया था तो ऐसा मुझे आभास नहीं था, लेकिन जैसे ही इसमें यह फैसला आया है, अब आप देख लीजिए बीजेपी के प्रवक्ता या नेता अलग कुछ बोल रहे हैं, जदयू के नेता लोग अलग, उपेंद्र कुशवाहा, ललन सिंह, सुशील मोदी, ये सब लोग। हमें जहां तक लगता है व्यक्तिगत रूप से, इसमें नीतीश कुमार जब 2020 में संभवतः यह सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका था कि आप ईबीसी का आरक्षण दीजिए, लेकिन आरक्षण देने के पूर्व एक आयोग का गठन कर ट्रिपल टेस्ट के आधार पर कौन सी जाति किस नगर निकाय में राजनीतिक रूप से पिछड़ी है, उसके आधार पर करा के आप आरक्षण दे सकते हैं। तो इनके पास पर्याप्त समय था 20 से लेके 22 तक। जब आपको मालूम है कि 22 में मई, जून, जुलाई में सारे नगर पालिकाओं का कार्यकाल पूरा हो रहा है, तो ये 2 साल पर्याप्त समय था। लेकिन इन लोग की मंशा नहीं थी, इन लोगों की सरकार की मंशा बिल्कुल स्पष्ट थी कि अफसर के थ्रू ये सारे नगर पालिका पर कब्जा जमाया जाए और सारे जनप्रतिनिधि लोग इनको पछते नहीं है। हमारा अपना स्पष्ट रूप से मानना है। इसमें मूल रूप से नीतीश कुमार ज्यादा दोषी हैं, और अभी तो हालांकि तेजस्वी जी का नगर विकास मंत्रालय है उनके पास, लेकिन ये तो अभी 2 महीना पहले इन लोगों का गठबंधन बना है, महागठबंधन में शामिल हुए हैं नीतीश जी। इसके पहले तो बीजेपी और नीतीश जी एनडीए की सरकार थी। ये कार्य उनको आरक्षण वाला उन लोगों को करना चाहिए था, इसमें कहीं से भी दोषी राजद नहीं है। ये नीतीश कुमार और बीजेपी दोनों, जदयू और बीजेपी ही इसमें मूल रूप से दोषी है। और ये लोग को मालूम था कि हम ऐसा चुनाव कराएं, इस आधार पर कराएं कि कोई ना कोई इसको चला जाएगा, चैलेंज कर देगा और ये जो है समाप्त हो जाएगा, चुनाव रुक जाएगा और अफसर के थ्रू अपना इन लोग का जो मनमानी करना है करेगा, लोग अफसर लोग करेगा, अपना सबका हिस्सा पहुंचेगा। तो अभी आपने सुना सुरेंद्र अग्रवाल जी, जो कि सासाराम के वाइस चेयरमैन रह चुके हैं, पूर्व वाइस चेयरमैन थे, इन्होंने जो याचिका दायर की थी हाईकोर्ट में, इनका साफ तौर पे कहना था कि सासाराम का मेयर पद का जो सीट है वो महिला आरक्षित नहीं होनी चाहिए। और साथ ही जो भी राज्य निर्वाचन आयोग की गलती है, वो जब एनडीए की सरकार थी उनके पास बहुत समय था, उन्हें अपने इस नीति पे सुधार कर लेना चाहिए था। अब काफी लंबा समय लगेगा लगभग। तो ऐसी वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।